यार मैं ट्रैवल कर रहा हूँ पाकिस्तान से इटली। सुने जी, सबसे पहले सिक्योरिटी की लाइन थी, उसके बाद जनाब जब आपने चेक इन करना उसकी लाइन होती है, फिर रैपिंग करवाने की लाइन, अब इमिग्रेशन की लाइन है। ये दुबई ड्यूटी फ्री से ये आप खरीद सकते हैं भाई यहाँ पे, और यहाँ पे लाउंज में हर किस्म का खाना अवेलेबल है भाई, चेक करें। चले चलते हैं 7 की तरफ, क्योंकि बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एंड फॉर टू ड्रिंक आई वुड लाइक टू हैव वाटर एंड डाइट 7 अप प्लीज। तो फर्स्ट टाइम जो है वो मैं यूरोप के ऊपर छोड़ूंगा, और बुल्गारिया आएगा आई थिंक, और पता नहीं कौन कौन से कंट्री हैं। ये देखिए कितनी बड़ी लाइन है इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन क्लियर करवाता हूँ। सो यार अभी तक आपने ये शॉर्ट चीज़ें देखी हैं। अगर आप शॉर्ट चीज़ें देखने के शौकीन हैं तो वीडियो को अभी स्किप कर दे, लेकिन अगर आपने पूरा A to Z पाकिस्तान से इटली का प्रोसीजर देखना है, कैसे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं रास्ते में, इंटरेस्टिंग चीज़ें, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं पहुंच गया हूँ जी लाहौर एयरपोर्ट पे, फैमिली मेरी चली गई आगे, सो मैंने सोचा कुछ थोड़ा सा जो इंट्रो उसको शूट कर लूँ। तो उम्मीद करता हूँ जी आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा। बाकी चेक करें लाहौर एयरपोर्ट्स की ये वाइब है, कोशिश करूँगा कंप्लीट डिटेल आपको बता दूँ, A to Z जो क्या प्रोसीजर होता है एयरपोर्ट पे जाके अंदर जाने का। तो चलें लेट्स गो। हाँ जी जकी सिद्रा, क्या हाल है? ठीक ठाक है सिद्रा? आप रो रही थी, पापा जा रहे हैं। जकी आपको भी मेरी याद है कि मिस करोगे मुझे कि नहीं? सिद्रा आप करोगे बहुत ज़्यादा? इधर देखो, इधर सैड मूवमेंट करने के लिए भाई ये एयरपोर्ट पे आ गए। A few moments later. तो ले यारो अपनी सिक्योरिटी चेक वगैरह मैंने करवा दिया, उसके बाद बोर्डिंग करवाई। इस इन बैगेज जो है इनका मैंने वज़न चेक करवाया। 40 kg मुझे अलाउ था, लेकिन 41 हुआ है। सो उसने बोला कोई मसला नहीं, यहाँ पर रैप करवा के। अभी यहाँ पे लाइन लगी हुई है रैप करवाने की, यहाँ पे मैं वेट कर रहा हूँ लाइन में अपने बैग को रैप करवाने के लिए। जो चेक इन बैग है उनको रैप करवाते हैं और अंदर भेज दिए नीचे जहाज़ में। ये हैंड कैरी, इसको मैं अपने साथ ऊपर लेके जाऊँगा। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है, 10 मिनट तो लग ही जाएंगे क्योंकि स्लो हैं थोड़े से। बाकी भाई अगर आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो एक बार तो इतना यहाँ पे हमला होता है, इतनी पुलिस या सिक्योरिटी होती है कि भाई आप ब्लॉग जो है उसका तो आपके जहन से निकल जाता है कि ब्लॉग भी बनाना। अभी वो सामने से भी कोई है, पुलिस का बंदा जा रहा है या इनकी सिक्योरिटी फोर्स का बंदा जा रहा है, तो बड़ा मुश्किल है। चलो यहाँ से रैप करवा के थोड़ा सा बाहर निकलते, फिर आपको दोबारा फुटेज बना के थोड़ी सी दिखाता हूँ। बाकी भाई गाइडनेस आप लोगों के लिए ये है कि यहाँ पे कोई 1 विंडो सेल है, यहाँ पे पोलियो का कार्ड भी बनाते हैं, फोटो कॉपीज़ वगैरह भी सारी करते हैं और रैपिंग भी करते हैं। बाकी वो दूसरी पिछली जो साइड है वहाँ पे भी रैपिंग का सिस्टम है, यहाँ पे इन्होंने रखा हुआ है। और यहाँ पे कोई वेटिंग लाउंज बनाया हुआ है वेट करने के लिए। ये सारा सिचुएशन है। अभी भी मुझे यहाँ पे लगे 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन पहले ये लेडीज़ की रैपिंग कर रहे थे, फिर वैसे जैसे वो बंदा आ गया वैसे उस बंदे की रैपिंग करेंगे। पहले उसके साथ एक लेडीज़ भी है, फिर हमारी, यानी कि हम लोग लगे हुए हैं लाइन में, और वहाँ से कोई ना कोई लेडीज़ आती है और उसकी रैपिंग पहले हो जाती है। चलें, हमारा तो कर्तव्य है वेट करना। तो ये लें जी यार, यहाँ से जो 1 विंडो वाला बताया था वहाँ से मैं करवा के रैपिंग, ये वाली रैपिंग मुकम्मल हो गया। अभी यहाँ पे आके बैठ गया हूँ, और सिक्योरिटी का काफ़ी ज़्यादा मसला है, वो वीडियो वगैरह बनाने नहीं देते। यहाँ पे रियाज की बोर्डिंग चल रही है, वहाँ पे मेरी दुबई वाली चल रही है, उस साइड पे इमिग्रेशन का काउंटर है, पुलिस और सिक्योरिटी वाले काफ़ी ज़्यादा हैं। सो मैं इसलिए दूसरी तरफ करके वीडियो बना रहा हूँ। अब ये रैपिंग शुदा ये जो है मेरा बैग, इसका वज़न तो मैंने पहले करवा लिया था, 41 था। अब वहाँ पर जाऊँगा काउंटर पर, और वहाँ से मैं ये जमा करवाऊँगा और अपना जो बोर्डिंग पास है वो पकड़ के ये हैंड कैरी में ऊपर लेके जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं जी, ये बैग जमा करवाते हैं। सुने जी, सबसे पहले सिक्योरिटी की लाइन थी, उसके बाद जनाब जब आपने चेक इन करना उसकी लाइन होती है, फिर रैपिंग करवाने की लाइन, अब इमिग्रेशन की लाइन है।
तो लाइन में ही ज़िंदगी गुजरी अभी तक। तो 12:30 बजे मैं आया था और तकरीबन 2 का टाइम होने वाला है। 1.5 घंटा लग गया अभी तक। पासपोर्ट कंट्रोल नहीं पास हुआ। चेक करें कितना रश है। 1 hour later. तो ले यारो फाइनली मैं वेटिंग लाउंज में पहुंच गया हूं और अभी टाइम हो गया तकरीबन 3:20 है। ये एग्जैक्टली वो टाइम है जब मेरी जो फ़्लाइट है वो डिपार्चर करने वाली है। लेकिन एमिरेट्स की फ़्लाइट थोड़ी सी डिले है क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। सबसे पहले सिक्योरिटी पे लाइन होती है, उसके बाद आपको रैपिंग पे लाइन मिलती है, उसके बाद चेक इन करते हुए लाइन मिलती है, फिर आप कस्टम पे आते हैं, कस्टम पे नहीं, इमिग्रेशन पे। वहाँ पे आपको काफ़ी लंबी लाइन मिलती है। मेरे जैसों को जिनका यूरोप का वीज़ा है, ये कार्ड है, ये वो, उनको आगे भेज देते हैं एक और फर्दर पासपोर्ट कंट्रोल के लिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेरा टाइम लग गया, तो काफ़ी ज़्यादा खज्जल खुआरी हुई। उसके बाद एक और सिक्योरिटी चेक होता है। उसके बाद जी मैं आ गया हूँ, अभी वेटिंग लाउंज में बैठा हूँ। एक सेकंड ज़रा। तो ये वेटिंग लाउंज का सीन है लाहौर एयरपोर्ट का। ये न्यू टर्मिनल है, उस साइड पे जो है वो एमिरेट्स की बोर्डिंग हो रही है। तो बंदे भाई जमा है। मैं तो सोचा हूँ कि 10 मिनट जो है वो थोड़ी सी रेस्ट करता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो ले जी यार फाइनली जहाज़ में पहुंच गया हूँ। बैग में अपना रख लूँ। ये मेरी सीट है जी, नीचे 20K मेरी सीट का नंबर है, वो सामने वाली मेरी सीट है। और राइट जी अभी बोर्डिंग हो रही है, लोग आ रहे हैं। मैं आपको फर्दर बताता हूँ कि हमें अमेनिटीज़ में मिले हैं। यहाँ पे हेडफोन है और साथ में है जी हमारे पास ब्लैंकेट। अगर आपको बाद में ठंड लगती है, ओवरनाइट फ़्लाइट है, तो सोने के लिए ब्लैंकेट दिए। यहाँ साथ में अंकल है, उनकी फैमिली, तो मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना सकता हूँ उस तरफ करके। ये हमारे पास कुशन है जी कमर पे रखने के लिए, या फिर जब आपने सोना है तो ये आप अपने सर के नीचे रख सकते हैं। बाहर का ये सीन है और साथ में हमारे पास जो मल्टीमीडिया इंटरटेनमेंट सिस्टम है, ये एडजस्टेबल स्क्रीन है, आप चेक करें। मेरी सीट का नंबर 20K है। यहाँ पे इंटरटेनमेंट का ये निज़ाम है कि हमारे पास मूवीज़ हैं, वो मैं बाद में आपको चेक करवाता हूँ। ये रिमोट है जी, आप टच स्क्रीन भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं और रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी गेम्स हैं जो आप इस रिमोट से खेल सकते हैं। और अगर यहाँ पे बात की जाए पोर्ट्स की, तो यहाँ पे ये जी USB पोर्ट, साथ में ये पोर्ट है हेडफोन लगाने के लिए। ये जी हमारे पास कोई चीज़ आपने लटकानी है, अगर वो है, ये ट्रे है, वो मैं आपको बाद में खोल के दिखाता हूँ। ये है जी ग्लास या कप होल्डर या फिर कोई बोतल आप इसके अंदर रख सकते हैं। ज़ाहिर है साइज़ उसका उतना होना चाहिए अगर आपने रखनी। ये ट्रे है जी, ट्रे भी एडजस्टेबल होती है, खाना खाने के लिए, मोबाइल रखने के लिए। आपने अगर लेटना है, थोड़ा सा वज़न डाल के इसके ऊपर बाजू रखे, तो वो भी आप कर सकते हैं। बाकी ये ग्लास रखने के लिए 2 जगह बनी होती हैं, वो आप ग्लास रख सकते हैं। अगर आपने ये बाकी चीज़ें अपनी यहाँ पे रखनी है, ये चीज़ें रख सकते हैं। हर जहाज़ पे डिपेंड करता है, जो लेग स्पेस होती है उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको खोले रखें या फिर इसको बंद कर दें। ऐसे मैं तो चूँकि बंद करूँगा। ये नीचे कोई पॉकेट्स बनी होती हैं जिसमें मुख्तलिफ बुक्स है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरी जो बोतल है जो मैं पानी वाली लाया हूँ, उसको मैं इस पॉकेट में रख देता हूँ, इसलिए भी ये बड़ी ईजी है। और बाकी ये है कि हेडफोन वगैरह वो भी मैं रख देता हूँ, और भी आप फर्दर चीज़ें रख सकते हैं। तो यार सीट बेल्ट हमारा उठा के हम इस साइड पे रखते हैं, इससे पहले कि ये साथ वाली सीट वाले खुद यूज़ कर लें। बाकी ये जो चार्जिंग पोर्ट है, ये मेरी वाली साइड पे पता नहीं क्यों अनफॉर्चुनेटली। और अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये मेन्यू है जिसमें ये परफ्यूम वगैरह और भी काफ़ी ड्यूटी फ्री चीज़ें जो है वो जहाज़ में बेचते हैं, आप यहाँ से बाई कर सकते हो। साथ में ये सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस हैं, जहाज़ का नंबर लिखा हुआ है और उसके बाद एमरजेंसी एग्ज़िट्स, एमरजेंसी सिचुएशन में जो कुछ भी करना वो सारा इस पर लिखा हुआ है। और यार तो अब चेक करते हैं जो इंफोटेनमेंट है हमारे पास जहाज़ का। सबसे पहले मूवीज़ जो हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है, जैसे कि हॉरर है, ये थ्रिलर है, ये वॉर मूवीज़ हैं, साइ-फाई मूवीज़ हैं। उसके बाद बिल्कुल न्यू जो मूवीज़ हैं, स्पोर्ट मूवीज़ हैं, वो सारी कैटेगरी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद जी मल्टी लैंग्वेज फ़िल्में हैं, जिसमें हमारे पास पाकिस्तानी फ़िल्म का ये फ़ोल्डर है, बॉलीवुड का ये फ़ोल्डर है। बॉलीवुड के मुख्तलिफ फ़ोल्डर हैं हमारे पास यहाँ पे एमिरेट्स में, और अरबिक है, टर्किश है, श्रीलंकन है,
तामिल है और उसके बाद यूरोप की मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं। तो सारी जो लैंग्वेज है इनकी हमारे पास मूवीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं। टीवी में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ यहाँ पे चैनल्स हैं, हाँ मुख्तलिफ चैनल हैं। इनमें डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, कॉमेडी शो हैं, स्पोर्ट है, ये BBC पैरामाउंट, BBC अर्थ, ये सारे रिकॉर्डेड हैं। ये अरबिक भी हैं, इंडियन भी हैं हमारे पास शो, ये सारे प्री रिकॉर्डेड हैं। लाइव टीवी भी ऐसे होता है। तो अगर हम चेक करें यहाँ पे फ़्लाइट इंफॉर्मेशन की, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। टुडेज़ फ़्लाइट में अगर आप ये चीज़ देखें तो टोटल डिटेल हम कहाँ पे हैं, हमारे जहाज़ का क्या नंबर है, और उसके बाद ये जहाज़ कहाँ जाएगा, कितनी देर में पहुँचेगा, सफ़र कितनी देर में करेगा, वो सारा कुछ बताया होता है। तो ये कैमरा है जी, कैमरा नीचे लगा हुआ है। एक मेरा ख्याल पिछली साइड पे होता है जहाज़ के और एक होता है अगली साइड पे, और इसको भी चेक करते हैं। फ़िलहाल तो अंधेरा है काफ़ी ज़्यादा, बाहर आपको नज़र नहीं आएगा। और ये लाइव मैप है, ये मैं हूँ जी। तो ये जी लाइव मैप है। लाइव मैप में आप देख सकते हैं आप कहाँ पे पहुँचे, सारा जो कुछ है वो आपको नज़र आएगा। ये जी हमारे पास आ गया मेन्यू। मैंने चूँकि ये ऑनलाइन ही देख लिया था, मेरी फ़्लाइट उठी रात को 4 साढ़े 4 बजे, तो ये हमें करेंगे जी ब्रेकफास्ट सर्व, डिनर नहीं करेंगे। तो बाकी चीज़ें एपेटाइज़र वगैरह और जो डेजर्ट वगैरह वो तो सेम होता है। जो मेन कोर्स होता है उसमें से हमें चिली मसाला ऑमलेट या कीमा मटर सेलेक्ट करना है उसमें से एक। तो मैं जाऊंगा जी कीमा मटर के साथ। अच्छा यारो, किसी दौर में क्लासिकल तरीके से एयर होस्टेस जो सामने खड़े होकर अभी भी बल्कि वो आपको बताती है सेफ्टी के तरीके सारे, इमरजेंसी केस में आप लोगों ने क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अब क्योंकि स्क्रीन्स लगी हुई थी, टोटल सारा कुछ डिजिटलाइज हो गया है। तो हमारी स्क्रीन पे ही हमें सारा कुछ ये इमरजेंसी एग्जिट वगैरह हर चीज़ ईज़िली नज़र आ रही है। हमें अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि आपने इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है। जहाज़ में अगर आप लोगों को हवा नहीं आ रही तो इस चीज़ को आपने लेफ़्ट पे थोड़ा सा खोलना है, तेज़ थ्रो के साथ आपको हवा मिलेगी यहाँ पे। बाकी दो चीज़ें होती हैं, एयर होस्टेस को बुलाना और अपने ऊपर वाली लाइट ऑन करना जब अंधेरा हो। तो ये बटन हमारे रिमोट पे बने, वैसे कई जगह पे तो सीटों पे बने होते हैं, लेकिन ये तो चल ही नहीं रही भाई। ये एयर होस्टेस को बुलाने के लिए और दूसरा साथ वाला बटन लाइट ऑन करने का है। For me, कीमा जी, ये कीमा है, उससे पूछ। Is it कीमा? और है जी नाश्ता हमारे पास आ गया, इसकी ओपनिंग करते हैं। चीज़ें जो मैंने उनसे ली हैं उसमें हमारे पास सबसे पहले पानी है, जूस है, ये योगर्ट है, साथ में खीर है, कैरेट खीर, और ये कुछ फ्रूट केक है, साथ में उन्होंने एक बन दी है मुझे, और ये जी कीमा, साथ में राइस है। सबसे जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो क्रॉकरी इनकी स्टील की है। साथ में ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि गीले टिश्यू हैं, साथ में ऑमलेट है और ये बटर है। ये स्ट्रॉबेरी जैम दिया हुआ है अगर आप बन के साथ खाना चाहते हैं। ये है जी हमारे पास रिफ़्रेशिंग टॉवल, यानी वो जो गीला टिश्यू होता है वो है, और ये मुझे लगता है नमक है, हाँ जी ये नमक है, और ये माउथ फ्रेशनर, ये जो हमारे पास वो जो सौंफ वाला दाना होता है वो शायद इसके अंदर है, और ये जी ब्लैक पेपर। तो चलें अभी इसको खाने को खाते हैं। One hour later.
हम जी दुबई पहुंचने वाले हैं। जहाज़ अपना जो है वो पाथवे बना रहा है और लैंड करने वाला है। ये चेक करें नज़ारे रेगिस्तान के, दुबई के। Thank you. Have a nice day. Have a nice day. Allah Hafiz. Alright यार, तो एरोप्लेन से हम निकले हैं जी। इस एरोप्लेन से निकले हैं, चेक करें यहाँ पे लिखा हुआ है जी Boeing 777-300। निकले हैं तवा दो के बाद इस साइड पे चेक करें, ये एमिरेट्स का A380 ज़बरदस्त 800। चेक करें, ये टोटल डबल डेकर होता है। इसकी 4 इंजन है, 2 इस साइड पे 2 उस साइड पे है। कितनी बड़ी बला है दूर से शायद इतना बड़ा ना लगता हो, लेकिन ये बहुत बड़ा जहाज़ है। तो चलेंगे अभी चलते हैं लाउंज की तरफ और वहाँ से आपसे मिलते हैं। ये चेक करें A380। सीधी कर लांगा। हाँ, मेरा YouTube चैनल है ना। मेरा अपना ही है। अच्छा, केड़ा निवाज अली व्लॉग। अच्छा जी, ज़बरदस्त। मेरा वर्ल्ड वाइड एहसन। सुले यार, एक चीज़ जो बतानी है आपको बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उस कॉरिडोर से मैं निकल के बाहर आया हूँ। और अगर इस साइड पे आप देखें तो एक आपको नज़र आएगा कनेक्शंस का बोर्ड और अराइवल का। अगर आप दुबई आ रहे हैं तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएं। अगर आप कनेक्शन के लिए आ रहे हैं सीधे जाएं। मतलब मेरा ख्याल है वो अराइवल का भी उस साइड पे भी है, सीधा भी है, इस साइड से भी जा सकता है। लेकिन आप कनेक्शंस अगर आपके हैं किसी और कंट्री जाना तो सीधे जाएँ। उसके अलावा ये बोर्ड लगी हुई है यहाँ पर आपकी फ़्लाइट का टाइम, और उसके बाद फ़्लाइट का नंबर है और सिटी है, कौन से गेट पे है, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा है जी इटली का, तो यहाँ पे लिखा होगा 9:05 पे है। ये आपको नज़र आ रहा होगा वेनिस का A7 गेट पे। तो चलते हैं जी A7 गेट ढूंढते हैं। और अगर आपने पैदल जाना है तो इस साइड से चले जाएँ। अगर आपने ये एलिवेटर पे जाना है तो यहाँ पे आ जाए। यानी कि आपको इतनी मुशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी, आपको इतना चलना नहीं पड़ेगा इससे। तो नवाज भाई तुम किस किस्म के ब्लॉग बनाते हो? बस ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, यानी हर टॉपिक से तुम मेरे ब्लॉग बनाते हो। यार मैं नवाज भाई का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दाँगा, इन्होंने तुम लाजमी सबसक्राइब करना, तो उत्थे जाके वर्ल्ड वाइड एहसन लिखना है, ठीक है, ताकि पता चले मेरे सबसक्राइबर उधर गए हैं। चलो यार कॉरिडोर के एंड पे आ गए हैं, तो दोबारा से वो स्क्रीन दिखा रहे हैं। अब ये चक्कर है, अराइवल का बोर्ड है और कनेक्शन का बोर्ड है। अराइवल का आपने लेफ़्ट पे जाना है यहाँ से, और अगर आपने कनेक्शंस के लिए जाना तो इस साइड पे जाएं। कनेक्शंस वहाँ से लेफ़्ट बता रहा है। कनेक्शन डेस्क भी है वहाँ पे बना हुआ है ना। ये मेरे ख्याल वो आवाम है भाई जो बाहर जा रही है, अपना पासपोर्ट कंट्रोल करवा के, इमिग्रेशन वगैरह करवा के ये बाहर जाएंगे अभी। लेकिन हमें जाना है कनेक्शंस के लिए। सो ये जो रेड वाला एरिया है ये सारा कनेक्शंस का है। आप यहाँ से इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं अपने गेट की। अदरवाइज़ बोर्ड्स जो हैं वो चेक करें, अपना जो गेट है वो चेक करें आके यहाँ पे। चलिए जी फाइनली हम उस जगह पे आ गए जहाँ पे आपकी दोबारा से चेकिंग होगी। ये सारे बंदे दोबारा से चेकिंग करवा रहे हैं।
मैं फटाफट आपको बता दूं कि यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं होता, तो मैं कैमरा बंद करने लगा हूँ। मज़ीद आगे चल के मिलते हैं। ये सारी चेकिंग हो रही है, चेक करें। वहाँ सब आगे आ जाओ। चलिए यार, चेकिंग वगैरह मैंने अपनी करवा ली। बाकी ये चीज़ आप नोट करें कि कनेक्शन वाले बोर्ड जो है वो ख़त्म हो गए। यहाँ पे डिपार्चर अब लिखा हुआ है, ऑल डिपार्चर गेट्स। और ये मेरा लाउंज है, प्लाजा प्रीमियम लाउंज। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मुझे जाना है सबसे पहले, क्योंकि मैंने लाउंज भी बुक किया हुआ है। अभी दो ऑप्शन है, या तो आप एलिवेटर सीढ़ियाँ यूज़ कर लें या फिर आप लिफ्ट यूज़ कर लें। हम सीढ़ियाँ यूज़ करते हैं, सेहतमंद बंदों को भाई सीढ़ियाँ यूज़ करनी चाहिए। बाकी इस साइड से भी दुनिया आ रही है, इस साइड से भी दुनिया चेकिंग करवा के आ रही है। हम चलते हैं जी डिपार्चर गेट्स की तरफ। ठीक है नवाज भाई, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। चले यार, हम आ गए हैं ऊपर। ये जो आपको लिफ्ट दिखाई थी, ये ऊपर आ गई है। अभी यहाँ पे गेट सारे लिखे हुए हैं, A1 से लेके A24 तक, और BCDF। बी के भी ज़ाहिर है 1 2 3 4 5 6 7 8 होंगे, पता नहीं कितने नंबर है गेट के, लेकिन उसका फर्स्ट लेटर जो है वो B से शुरू होगा। अभी मुझे जाना है मरहबा लाउंज में, सॉरी मरहबा नहीं, प्लाजा प्रीमियम लाउंज में। वो A2 से A3 के दरमियान में है। सो मैं सबसे पहले A2 A3 गेट ढूंढता हूँ और चलते हैं लाउंज के अंदर। उसके बाद आपसे मिलते हैं और सारी मैं सूरत बताता हूँ। A few moments later. और यार, तो मैं एंटर हो गया लाउंज में। रिसेप्शन में काफ़ी रश था, मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका, तो अभी मैं आपको विज़िट करवाता हूँ जी लाउंज का। ये आज रश तो वैसे काफ़ी ज़्यादा है, कैबिन वगैरह बने हुए हैं इस एक साइड पे। और अभी आपको आगे लेके चलता हूँ, ये लेफ़्ट साइड वाला भी जो सीन है आपको बाद में दिखाता हूँ। राइट साइड पे मेरे बने हुए हैं जी प्राइवेट कैबिन। सबसे पहले इनको एक्सप्लोर करते हैं। ये एक स्लाइड दरवाज़ा लगा, अगर इसको खोलें तो एक सोफ़ा है, साथ में टेबल है। ये नीचे का व्यू है, और आपके पास सामान रखने के लिए आगे थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है। सामने शीशा लगा हुआ है, तो मुकम्मल प्राइवेसी, मुकम्मल तन्हाई के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे। और ये काफ़ी ज़्यादा कैबिन बने हुए, बिल्कुल एंड तक कैबिन है। लेफ़्ट साइड पे अगर देखा जाए, इस साइड पे अगर हम जाएँ तो ये वाशरूम बने हुए हैं। सबसे पहले जो लेडीज़ वॉशरूम है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और जेंट्स वाशरूम में चलते हैं। आपको पहले वाशरूम दिखाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा VIP लग्जरी टाइप के वाशरूम बने हुए हैं। सफाई का थोड़ा सा ऐसे ही है बस, लेकिन रश भी है, वो भी चीज़ हमें कंसीडर करनी चाहिए। सामने अगर देखें तो मुझे छोटी सी मस्जिद नज़र आ रही है, वैसे 2 मुसल्ले हैं। तो ये प्रेयर रूम है, साथ में हाँ यहाँ पे वज़ू करने की भी जगह दी हुई है उन्होंने। Hello, can I see the shower area? Sure, sir. Can I? ऑलराइट, उसके बाद मैं आ गया हूँ जी बाहर। ये एरो बार है, यहाँ पे बिल्कुल अल्कोहल वाली चीज़ें वो एक साइड पे उन्होंने रखी हुई हैं, वो आप पेड करके ले सकते हैं। आगे थोड़ा सा आए तो बाकी यार ये चेक करें, ये चीज़ें, ये अपने कल्चर को भूलते नहीं हैं। इन्होंने इतनी VIP जगह पे सारे टेबल वगैरह हटा के अपना कल्चर जो है वो एक्सप्लोर किया हुआ है, वो दिखाया हुआ कि आप एक्सप्लोर करें। और यहाँ पे ईटिंग वगैरह करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं, वो सिर्फ उन्होंने शो पीस रखा हुआ है। तो इतने अपने कल्चर की ये परवाह करते हैं। बाकी आपके सामने रश थोड़ा सा है आज, और मैंने अपना सामान यहाँ पे रख दिया। इस साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे सारी बुफे सिस्टम, खाने पीने वाली चीज़ें लगी हुई हैं। चलते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे डिशेज़ हैं, उसके बाद इस साइड पे जनाब सैलड बार है, सारी सैलड, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह हर चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है। और योगर्ट भी है फ्रूट के साथ, जैतून, ऑलिव, यानी सारा कुछ यहाँ पे इस साइड पे पड़ा है। जगह वैसे छोटी है और लोग ज़्यादा हैं मेरे पास यहाँ पे। बाकी ये अरेबिक चीज़ें हैं बनी हुई, इनके नाम एक एक करके मैं नहीं बता सकता हूँ, और बस आप देख रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो क्रोसन है वो अलग से उन्होंने ताज़े बना के रखे, कुछ ऑयल है,
और नमक वगैरह है। ये जो जनाब स्नैक रखे हुए हैं एक साइड पे। सामने हमें डेजर्ट नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे बाइट्स बनाए हैं और साथ में फ्रूट केक है सामने। तो लोग काफ़ी शौक से इसको खाते हैं। यहाँ पे कप्स वगैरह हैं ग्रीन टी वगैरह के लिए, कॉफ़ी वगैरह के लिए। इस साइड पे अगर देखें तो नाश्ते के लिए ब्रेड और कुछ सूप वगैरह इन्होंने रखा हुआ है। और वैसे ये टाइम तो मेरा नाश्ते का है, शायद इनका मेन्यू चेंज होता हो शाम के टाइम में, डिनर पे या लंच पे। बाकी यहाँ पे कॉफ़ी मशीन और कोका कोला स्प्राइट वगैरह पीने के लिए इन्होंने सारा जनाब सिस्टम रखा हुआ है। और ये टेबल है। अपना खाना मैं ले आया हूँ, खाने में मैंने कोक ली है, पानी लिया और साथ में कुछ सैलड है और छोटी मोटी चीज़ें। तो चलें जी खाते हैं। ऑलराइट यार, तो खाना खाने के बाद जो है मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये मैं बताना आपको पहले भूल गया था कि स्लाइड्स लगी हुई हैं जो हमें फ़्लाइट का टाइम बताती हैं, गेट्स बताती हैं। और ये बच्चों के लिए खेलने के लिए उन्होंने कुछ एक अलग से रूम दिया हुआ है। ये भी बड़ा ज़बरदस्त रूम है। सो खाना शाना खा के भाई अब मैं आ गया एक साइड पे कॉर्नर पे। यहाँ पे प्राइवेट कैबिन्स बने हुए हैं और अभी इंजॉय करते हैं ग्रीन टी और थोड़ा सा चलाते हैं इंटरनेट। 1 hour later. सुली यार लॉन्च से मैं निकल आया हूँ, अब लिफ्ट में है जी। ये लॉन्च की रिसेप्शन थी, काफ़ी मज़ा आया। आप लोगों ने भी देखा, एंजॉय किया। अब चलते हैं नीचे जो ऑल डिपार्चर गेट है उनकी तरफ। ये चेक करें, आ ही गया तकरीबन। और यहाँ पे जो ड्यूटी फ्री है, उसके बाद दुबई एयरपोर्ट पे क्या क्या है वो देखते हैं और अपने गेट की तरफ चलते हैं, ताकि मैं अपना एरोप्लेन जो है वो उसको अपनी फ़्लाइट जो है उसको मिस ना कर दूँ। लेकिन ये चीज़ है कि खाने पीने से मैं चार्ज हो गया हूँ जी, आप देख सकते हैं। खाने पीने से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मिल गई है। तो अभी चलते हैं ड्यूटी फ्री को एंजॉय करते हैं और अपने गेट की तरफ बढ़ते हैं। सो यार मैं आपको अभी तरतीब समझाता हूँ थोड़ी सी। ये जो ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, अब मेरा गेट है A7, साथ साथ ड्यूटी फ्री शॉप्स देखते जाएंगे और A7 गेट पे जाना है। A2 से A11 वो इस साइड पे है। हम जैसे ही वॉक करेंगे A7 भी आ जाएगा। तो चलें A7 की तरफ चलते हैं और साथ में आपको सारा टूर भी करवाते हैं। ये है जी ड्यूटी फ्री शॉप्स। यहाँ पे आपको हर किस्म की परफ्यूम मिलेगी बगैर ड्यूटी टैक्स के, तो वो काफ़ी सस्ती पड़ जाती है निस्बतन दूसरी चीज़ों के। बाकी अगर आप यहाँ पे आएँ, ज़्यादा पैसे नहीं खर्चना चाहते लाउंज वगैरह पे, शॉप वगैरह पे, तो ये इस टाइप की वेंडिंग मशीन्स भी बनी होती हैं जिसे आप चीज़ें लेके खा पी सकते हैं। ये चेक करें, और कॉफ़ी वगैरह भी है और स्नैक्स वगैरह भी हैं सारे, और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी हैं इस साइड। और ये चेक करें भाई, ये बहुत बड़ा स्मोकिंग एरिया भी है, स्मोकिंग प्लेस। लेकिन आप स्मोकिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे। ये ड्यूटी फ्री का एक अलग जोन बना हुआ है जिसमें आप सारी शॉपिंग कर सकते हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे। तो चलें इससे भी अंदर चल के थोड़ा सा वॉकिंग टूर एक्सप्लोर कर लेते हैं। बाकी ये रेड लेबल वगैरह, ब्लैक लेबल मुझे नहीं पता क्या होता है, कौन कौन से लेबल होते हैं। सारी विस्की वगैरह भी यहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो भी आप ड्यूटी फ्री में ख़रीद सकते हैं। इस साइड पे दूसरे ब्रांड है, इस साइड पे विस्की वाले ब्रांड है। मेरे ख्याल सिगरेट भी होती है, हाँ वो ये जी सिगरेट है, तो ये भी आप ड्यूटी फ्री ख़रीद सकते हैं, इम्पोर्टेड जो सिगरेट होते हैं। और ये देखें जी मेन अट्रैक्शन, ज़बरदस्त। ये दुबई ड्यूटी फ्री से ही आप ख़रीद सकते हैं भाई यहाँ पे। बाकी इस साइड पे सोवेनियर शॉप है। ये देखिए जगह जगह पे बोर्ड लगे होते हैं, मतलब सॉरी ये स्क्रीन्स लगी होती हैं, आप यहाँ पे अपना चेक कर सकते हैं। मेरी 9:05 पे है जी वेनिस की फ़्लाइट। अभी ये उर्दू में लिखा आ रहा है, ये वेनिस के साइड पे बोर्डिंग उसकी चालू है। और 4 मिनट की यहाँ पे वॉक बता रहा है, सबसे एंड वाले कॉलम में 4 मिनट की वॉक है यहाँ से। तो चलते हैं 7 की तरफ, क्योंकि बोर्डिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है।
अभी ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री शॉप्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं और रेस्टोरेंट वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये लाउंज नहीं होते, रेस्टोरेंट होते हैं, आप यहाँ पे पे करके खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने आपको बताया वेंडिंग मशीन होती है वो भी है। ये दोबारा से ये आ गई स्क्रीन्स और एक और बोर्ड आया ऊपर A1 से A8 जो है वो राइट साइड पे आपने जाना, वो A7 गेट जो है वो सामने नज़र आ रहा है और बोर्डिंग वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। हमारा A7 वेनिस की जो बोर्डिंग है वो यहाँ पे नीचे जाके हो रही है। तो चल नीचे चलते हैं भाई, वेनिस की बोर्डिंग करते हैं। बाकी ये है कि यार मैं खाना शाना खा के फ्रेश हो गया, उसके बाद कपड़े चेंज किए हैं, उसके बाद जनाब थोड़ा सा मुंह शुद्ध होया। बाकी फ्रेश तो मैं एक हिसाब का हो गया हूँ, लेकिन ये है कि 6.5 घंटे की फ़्लाइट है ये वाली वेनिस तक दुबई से, तो काफ़ी लंबी फ़्लाइट है। तो काफ़ी देर बाद कर रहा हूँ इतनी लंबी फ़्लाइट, हालांकि इतनी लंबी भी नहीं है लेकिन फिर भी थका हुआ मैं हूँ, तो हो सकता है थोड़ा सो जाऊँ। भाई कितना नीचे और स्लो ही बड़ा चल रहा है, खुद ही चलते हैं। अभी और है, अभी और है नीचे, कितना अंडरग्राउंड लेके जाएंगे हमें। मुझे क्या पता था यार, मैं लिफ्ट ही ले लेता। बाकी यार बहुत बड़ा एयरपोर्ट है यार, बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट है। पर आपको मैं एक और एडवाइस करता हूँ, आपकी बोर्डिंग से मैक्सिमम 40 मिनट पहले आपको गेट पे होना चाहिए, अदरवाइज आपकी बोर्डिंग नहीं होगी। तो घूमते फिरते नहीं रहना एयरपोर्ट पे, फोकस करना है, वो ना आपको यहीं पे छोड़ के चले जाएं। अभी यहाँ पे नीचे एक और हॉल बना हुआ है, यहाँ पे चलते हैं, वो एंड पे मेरा ख्याल बोर्डिंग स्टार्ट है, वो चेक करें। तो चलें जी, हम भी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या सीन है। सो फाइनली जी पहुँच गया हूँ मैं गेट पे, और यस प्लीज और चलते हैं जी, वेलकम, बोर्डिंग करते हैं। बाकी मुझे टूरिस्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जो इटालियन मतलब लोग हैं वो कम नज़र आ रहे हैं, देसी भी कम नज़र आ रहे हैं। बाकी टूरिस्ट जो चाइनीज़ जापानीज़ वगैरह वो ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओबियसली वेनिस जो है वो एक सिटी है, टूरिज़म के हवाले से काफ़ी फेमस है, तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। चलते अब देखते हैं बोर्डिंग में कितना टाइम लगता है और प्रोसीड करते हैं जी। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको जाने से पहले बता दूं, कई एयरपोर्ट्स में यहाँ पे आप जब अंदर जाते हैं बोर्डिंग आपकी होती है, अब डायरेक्ट जहाज़ में कॉरिडोर से होते हुए बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये बस आई है जी हमें लेने के लिए, ये बस हमें एरोप्लेन तक लेके जाएगी, तो मैंने सोचा मैं पहले इन एडवांस आपको बता दूँ, अंदर जाकर पता नहीं टाइम लगता है कि नहीं लगता, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि आप बस खाली में जाकर बैठते हो और वेट करते हो कि लोग आएँ तो चलो बंदा फुटेज बना लेता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बस फुल हो जाएगी आपके जाते जाते, तो वहाँ से निकलना पड़ेगा। तो शायद मैं ये चीज़ आपको ना बता सकूँ। मेरा ये मकसद है कि मैं भाई आपको टोटल गाइड करूँ हर चीज़ जो एयरपोर्ट के हवाले से है। अभी ये जी मेरा वीज़ा जो मशीन में लगा के चेक कर रहे हैं, चलता है। सॉरी, What are you going to do there? A few moments later. और यार जहाज़ के अंदर मैं आ गया हूँ जी, और ये चेक करें, जो सबसे खुशी की बात है कि जहाज़ के जो गेट हैं वो बंद हो गए, लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई भी नहीं बैठा हुआ। तो 6-6.5 घंटे की जो फ्लाइट है वो मैं करने वाला हूँ बिल्कुल खाली। और अमेनिटीज़ की अगर बात करें, हाँ डिपार्चर करने लगे हैं, कैबिन क्रू को जब बोलते हैं डिपार्चर के लिए तो वो नीचे बैठ जाते हैं। बाकी अमेनिटीज़ की अगर बात करें तो हमें वही एक ब्लैंकेट मिला है, कुशन मिला है, और साथ में मिला है जी हेडफोन। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि चार्जिंग प्लग इस बार भी साइड पे नहीं है, मेरी सीट का नंबर है 36K। बाकी इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट वही है। डे आज काफ़ी क्लियर है, तो हमें नज़ारे देखने को मिलेंगे रास्ते में काफ़ी ज़्यादा। तो चलें जी, बाकी मैंने अपने आप को तैयार शैर कर लिया। इस बार मैंने माइक लगा ली है और चस लेते हैं भाई। 3 सीटें खाली, 6-6.5 घंटे का सफ़र।
चलो यारो, पहला नाश्ता सर्व हो गया जी। मैंने अपने लिए दिया है 7 अप डाइट, उसके बाद है पानी, और साथ में मैंने लिया जी ब्रियोश क्रोसान जिसे बोलते हैं। इसे ओपन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास आ गया जी क्रोसान, इसे चेक करते हैं और आपको बताता हूँ कि कैसा है। ऑलराइट यार, तो फाइनली जी लंच की प्रिपरेशन हो रही है। लंच वो ये मेन्यू देंगे, आप सिलेक्ट करें लंच आपने क्या खाना है। यहाँ पे हमने खाया था जी सुबह ब्रेकफास्ट, अब लंच की बारी है। तो लंच में ये बता रहे हैं, एपेटाइज़र में ये चीज़ें हैं, मेन कोर्स में ये और डेजर्ट में ये है। सो हमने बेसिकली मेन कोर्स से सिलेक्ट करना। बारबेक्यू चिकन, एक बीफ गोलाश है। सो मैं मेरा ख्याल है खाऊंगा बीफ गोलाश अगर पॉसिबल हुआ तो। So, yeah, okay. Can I have a beef goulash, please? We'll have the beef goulash and it's for mashed potatoes for today. Okay, So, would you yeah. like to order that? Yeah, sure. And for to drink, I would like to have water and Diet 7 Up, please. Would you like ice with it? Is it No, ice? no, thank you. So, Do yeah, you want हमारे a पास- glass filter or this or like a small bottle? No, no, it's enough. Is it Yeah, enough? yeah, yeah. Small in the Diet 7 Up. Diet 7 Up, yeah. ये हमारे पास आ गया जी सामान लंच। अभी इससे ओपन करते हैं और चेक करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सॉरी, Can I get you anything else? नो थैंक यू, इट्स गुड फॉर नाउ, थैंक यू सो मच। तो ले जी हमारे पास आ गया ये सारा लंच, इसको करते हैं यहाँ पे सेट और इसकी ओपनिंग करते हैं। पहले रैपिंग वगैरह ओपन करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो ले यार, हर चीज़ की मैंने ओपनिंग कर दी है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ जी, मेरे पास है मेन डिश में बीफ गुलाश विद मैश पोटैटो और लिटिल बिट सलाद है। उसके बाद है जी एप्पल क्रैम्बल है इस साइड पे मेरे पास, और साथ में एपेटाइज़र के तौर पे कैलरी एंड एप्पल सलाद उन्होंने दी हुई है। बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें, बिस्किट वगैरह हैं, ये टिशू वगैरह है, ये बटर वगैरह है, ये जो है काली मिर्च है, ये भी बटर है, ये चॉकलेट है। उसके बाद मेरे पास है जी 7 अप डाइट में और पानी है। ये साथ में उन्होंने कोई बन दी है कि ब्रेड के तौर पे, और ये कोई निम्को टाइप है बाद में खाने के लिए ना, ये भी स्नैक ही होता है। तो ये है जी ओवरऑल ये चीज़ है। इसको टेस्ट करते हैं और आपको चेक करवाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़रूरी मैं बताना भूल गया, ये स्टील की क्रॉकरी देते हैं, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है यार। क्योंकि कई एयरलाइन में आपको सीधा वो मिलती है, प्लास्टिक की मिलती है। ख़ासतौर पे पाकिस्तानी एयरलाइंस जो हैं वो प्लास्टिक की देते हैं। पहले पोटैटो ट्राई करते हैं। ज़बरदस्त यार, ज़बरदस्त। बहुत ज़्यादा यार, कमाल है। बीफ गोलाश तो बहुत कमाल का बना हुआ है। ये सलाद ट्राई करते हैं। ये सलाद ट्राई करते हैं। सोले यारो, खाना शाना खा के मैं फ्री हो गया हूँ। पानी और जो कोल्ड ड्रिंक है वो मैंने ऑलमोस्ट ख़त्म कर दी है। बाकी जो चीज़ें मैंने इतनी ज़्यादा नहीं खाई, क्योंकि रात को फ़्लाइट पे भी खाना खाया था, उसके बाद सुबह लॉन्च पे भी खाया था, उसके बाद इस फ्लाइट में भी मैंने नाश्ता किया, तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाना था। ओवरऑल जी मैं दूंगा इनको 5 आउट ऑफ 5 स्टार, क्योंकि बेहतरीन इनकी सर्विसेज हैं और बेहतरीन खाना है, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। सो फाइनली जी हमारा जहाज़ अभी ऑफिशियल एंटर हो रहा है बुल्गारिया में। ये फर्स्ट टाइम होगा कि मैं तुर्की से आगे यूरोप की तरफ कंटिन्यू करूँगा अपने सफ़र को, और बड़े मज़े की बात है। ये चेक करें, मैं करता हूँ इसका, मेरा जो है आईफोन पता नहीं क्यों नहीं जूम इतना कर रहा, लेकिन ये है कि भाई ये बुल्गारिया शुरू हो गया है। तो फर्स्ट टाइम जो है वो मैं यूरोप के ऊपर से उड़ूँगा।
और बुल्गारिया आएगा आई थिंक, और पता नहीं कौन कौन से कंट्री है। बुल्गारिया भी सल्वीनिया है या ऐसा कुछ है। अभी देखते हैं पहाड़ शहाड़ पे नज़ारे देखते हैं कि इटली लैंड करने से पहले पहले। Thank you, have a nice day. भाई साहब कितना चलना पड़ रहा है यार, इतना तो चल के आ गए और अभी तक बैगेज वगैरह या पासपोर्ट कंट्रोल नहीं आया। वो साइड पे आई थिंक नीचे। ओके जी, वेलकम आप इस लाइन में। ये देखें कितनी बड़ी लाइन है इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन क्लियर करवाता हूँ और उसके बाद बाहर चल के आपसे मिलता हूँ और बात करता हूँ। 1 hour later. सुले जी यारो, मेरी इमिग्रेशन हो गई ख़त्म और अब एक बार पे आके मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि होंठ मेरे सारे खुश्क हैं। तो ये सामान मैंने निकाला। ओवरऑल सिनेरियो ये था कि इमिग्रेशन पे उसने मुझे पूछा है कि भाई आप कौन हो, क्या करते हो और किस वीज़े पे आए हो, कितनी देर यहाँ पर रहोगे। फिर मैंने सारे उसके सवालात के जवाब दिए, इटालियन में दिए। मैंने उससे ये भी बोला मैं डिपोर्ट हुआ हूँ, हर चीज़ उससे क्लियर बताई। तो इतना मसला नहीं हुआ जितना पाकिस्तान में होता है। ओबियसली ज़ाहिर है उनकी भी मजबूरी होती है, उन्होंने काम शाम करना होता है। तो उसके बाद जब मैं वापस एग्ज़िट के गेट पे आने लगा, वहाँ पे भी एक लड़की थी, उसने भी मुझे पूछा है
कि आप मतलब कुछ कैश कितना लेके जा रहे हो या फिर आपके पास कोई कीमती चीज़ तो नहीं है ये वो। उसे भी मैंने इटालियन में जवाब दिया। उसने मुझे पूछा तुम यहाँ पे कितनी देर रहोगे, ये चीज़ें सारी। तो कोई नहीं, सिंपल ही था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। तो ये था जी मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको पाकिस्तान से इटली की ये मेरा ब्लॉग मैंने मुख्तलिफ़ तरीके से थोड़ा सा दिखाया, डिटेल तरीके से दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।